हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी और आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ नया। दोस्तों आज हम मैथ्स में टेस्ट करेंगे और आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। दोस्तों ये मैथ्स का टेस्ट जो बहुत ही बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक दोस्तों, जिस लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उससे बहुत कम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। दोस्तों आप जैसे जीके पॉलिटी का टेस्ट देते हो वैसे ही आपको इसका भी टेस्ट देना है और अपने मार्क्स जो है वो नीचे बताने हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप, और मैंने इसमें सिर्फ टेस्ट नहीं, मैंने इसमें समझाया भी आपको कि किस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस बाय। दोस्तों आज मैंने परसेंटेज के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, आप सभी को ये क्वेश्चन देने हैं जी। मानता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन उन लोगों के लिए ये एक स्पीड टेस्ट की तरह काम करेगा जो लोग काफ़ी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, CGL SSC यूके ट्रिपल SC की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए ये एक स्पीड बूस्टर की तरह काम करेगा। तो आपको सभी को एक बार ये टेस्ट देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 60% इंक्रीज होता है शुगर के रेट में, तो बताना न्यू प्राइस क्या होगा। दोस्तों बहुत सिंपल है, खैर मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है ना। 60% का मतलब होता है 3/5। अब मैंने आपको समझा रखा है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि 3/5 क्यों होता है। अगर आपको ये सीखना है तो हमारी परसेंटेज की वीडियोज देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स बाय लक्की सर, उसमें बहुत सारा करा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों 3/5 होता है 60%। तो इंक्रीज कर दिया कितना, 60% का, तो इसका मतलब 5 में 3 बढ़ाया होगा ना, तो 5 में 3 बढ़ा के कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ध्यान से समझ गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अब वो कह रहा है कि मुझे दोबारा वहीं जाना है, कहाँ जाना है, दोबारा 5 में जाना है। तो दोबारा 5 में जाने के लिए मुझे 8 में 3 कम करने पड़ेंगे ना, तभी तो मैं जाऊँगा। दोस्तों मैंने आपको ये सिखा रखा है ना, 5 में 3 बढ़ाया तो 8 हो गया, फिर दोबारा मुझे वहीं 5 में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 पे 3 कम करूँगा। तो दोस्तों यानी कि कुल मिला के मेरा आंसर जो है वो 3/8 होने वाला है। तो पहले ये तो देख ले दोस्तों 3/8 होता क्या है। तो 3/8 दोस्तों आपको पता है 1/8 कितना होता है, मैंने आपको सिखाया था 1/8 होता है 12.5। तो 3/8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 3 से इंटू करेंगे, तो दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 37.5। आ गया ना दोस्तों, कितनी बेहतरीन तरीके से बिना कुछ किए, बिना सॉल्व किए आपको आंसर आ गया। सिर्फ आपको क्या था, बेसिक पता होना चाहिए था, और ये है हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। एक और तरीका है जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर, ये भी आप जो बहुत बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 100 है, प्राइस बढ़ने के बाद हो जाएगा 160, क्योंकि 60% बढ़ा है, हमें दोबारा उसी रेट में जाना है जहाँ से बढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया, चेंज इन वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो दोस्तों अभी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, अभी ओरिजिनल वैल्यू 160 है। क्यों, क्योंकि हमें 160 से 100 में जाना है। तो कितना बदलाव आया, 60 का बदलाव आया, इंटू कर देना है किससे, 100 से। दोस्तों ये सब कुछ आप सॉल्व करोगे, ये आपको जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ये बन जाएगा दोस्तों आपके पास 15/2 बन जाएगा, 15/4 बन जाएगा, और यहाँ से आप 15 इंटू ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा 150/4, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, ठीक है, बट ड्यू टू फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर। बहुत अच्छे। मिस्टर एक्स अवेलेबल द अपॉर्चुनिटी एंड बॉट द आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, ठीक है। एक आदमी था एक्स, वो क्या हुआ, एक आर्टिकल था जो कि 5000 का था, लेकिन अभी त्योहारों का समय चल रहा था तो आर्टिकल को सस्ता बेच दिया, और एक्स एक बंदा था वो आर्टिकल को ले आया, लेकिन वो लाने के बाद उसने वो आर्टिकल बेच दिया, ठीक है, आर्टिकल बेच दिया और प्रॉफिट भी कमाया। वो आर्टिकल 5000 में बेच दिया, क्योंकि लाया तो कम में था, एक्चुअली वो था 5000 का, था वो 5000 का, लेकिन वहाँ डिस्काउंट हुआ, लेकिन वो घर लाया, उसने उसी आर्टिकल को किसी को बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100/9% उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 100/9% का उसको होता है प्रॉफिट। तो बताना है कि कितना शुरू में उसको डिस्काउंट कितना हुआ होगा। तो दोस्तों ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी समझते हैं बहुत तरीके से, ठीक है। आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो भी हिंदी वाले हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये था, लेकिन ठीक है, उत्सव पर दी जाने वाली छूट की वजह से एक कुछ छूट की घोषणा की गई। एक्स उस सामान को ले आया छूट मिला के, और फिर उसको बेच दिया 5000 में, और कितना प्रॉफिट हुआ, 100/9 का लाभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल से तरीका है, कितना लाभ हुआ, तो 100/9% में लाभ हुआ ना। तो दोस्तों 100/9 का क्या मतलब होता है, 100/9 का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट का हुआ 100/9, तो उससे 100/9 का मतलब हुआ 1/9, है ना। 100/9 का मतलब हुआ 1/9। तो दोस्तों अब हमें ये बताना है कि 9 में से 1 प्रॉफिट हुआ ना, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको 9 में से 1 प्रॉफिट हुआ। ये बात आप समझिए, अगर आप ये बात समझ गए तो आप क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज में सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये 9/1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 9 में से 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसको 10 का प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, टोटल सामान 9 तो था, उसमें 9 उसके पास था,
जितने वो लाया था उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना हो गया 10 हो गया। तो दोस्तों 10 का मतलब कितना हो गया, कितने में बेचा उसने 5,000 में बेचा, तो 1 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब होगा 500, ठीक है। तो इसका मतलब लाया कितने में था, 9 में लाया था, तो 9 का कितना मतलब होगा 500 इंटू 9 कर देंगे, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, लाया था 4500 में लेके आया था, अब बेचा कितना, बेचा उसने 5,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 500 का। तो बता रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो फिर से वही वैल्यू, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। सो व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू हियर, 500, ओरिजिनल वैल्यू 5000 इंटू 100 करना है दोस्तों। यहाँ 500 से 500 कट गया और ये कट गया, तो उसको शुरू में डिस्काउंट कितना मिला होगा, 10% का दोस्तों उसको डिस्काउंट मिला होगा। बहुत बेहतरीन, आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ये भी लगभग वैसे ही है, ठीक है। सीपी निकाल दिया था हमने, सीपी निकाल दिया था दोस्तों। देखो मेरा तरीका अलग है कराने का, लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल आपकी तरीके से किया है कि इतना प्रॉफिट हुआ होगा, 10 रेशियो हुआ, बिल्कुल वही किया है जो मैंने बताया, 9 रेशियो इतना हो गया, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वही यहाँ पे किया हुआ है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, वैसे तो मैं यहीं पे समझाया था, ये मैंने इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं दिखता है ना, इसलिए, ठीक है। एक्चुअली मैं अंगुली से लिखता हूँ तो ये क्लियर नहीं होता था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 10% डिस्काउंट आ गया था अगला। अ नंबर इंक्रीज बाय 20%। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल पहला क्वेश्चन जैसा है, एक नंबर को 20% बढ़ा दिया। अब दोबारा से हमें वही जाना है जहाँ से हम आए हैं, टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस बाय। कितना रिड्यूस करेंगे दोस्तों, आप मेरे साथ करोगे। 20% मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, सॉरी 1/5 होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो कितना बढ़ाया दोस्तों, 5 में से 1 बढ़ाया, तो कितना हो गया, 6 में से 1 6 हो गया। अब हमें बोला कि 1 कम करना है, तो 6 सॉरी वापस 5 में जाना है, तो 6 में से 1 कम करेंगे। तो जब 6 में से 1 कम करेंगे दोस्तों, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, कितना कम करना पड़ेगा, 6 में से 1 कम करना पड़ेगा। तो 6 में से 1 का मतलब होता है, आपको पता होगा 16 से ही 2/3 होता है दोस्तों। देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, कितना आसान है। ये परसेंटेज का कंसेप्ट है और मैं आपको ये सिखा चुका हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं मालूम दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी वीडियोज़ देखनी है और उनको फॉलो करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है दोस्तों, और लोगों को भी शेयर करना है कि मैं कितना सही तरीके से समझाता हूँ। तो दोस्तों ये था उसका आंसर, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक यहाँ पर कहता है कि एक गांव में कुछ बकरियां थी, जो 12% बकरियां कोई इंसान खो देता है, 5% जो है बीमारी से मर गई है। तो बताओ यदि बकरियों के बीच की संख्या, बची हुई संख्या इतनी है, तो बताओ कितनी होगी। दोस्तों जो खो गया वो तो गया, तो मान ले, और हमारे पास तो ये है ना, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 12% गई, तो दोस्तों बची कितनी होगी, 88% बची होगी। तो 88/100 बची, ठीक है, इंटू उसमें से कितनी बच गई, 5% गई, तो 100 में से 5 गई, तो कितनी बची दोस्तों, 95 बची। तो 95 बची, यानी कि 1/5 तो गई, 100 में से 5 तो गई, तो 95/100 बची। अच्छा ये किसका परसेंट है, एक्स का। कितना है, एक्स का इतना परसेंट जो बचा हुआ है वो कितना है दोस्तों, वो है हमारे पास 8360, ठीक है। ये है हमारे पास बचा हुआ काम। तो दोस्तों ये भी हम अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, आपको सॉल्व कर देना बस। 12 गया ना, 12 गया तो आपको पता है 12 जान से कितना होता है, फिर से 88/100, ठीक है, इंटू यहाँ से 5 गया तो 95/100 x% का कितना बचा है, 8360। दोस्तों ये आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अच्छा ये सीधे काटोगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपको 19/20। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल गोट एक्स थी, अच्छा 88/100 दोस्तों ये हो गया, इंटू 19/20 किसका, एक्स का, किसका परसेंट है, x% का, जो बचा हुआ है इतना है, ठीक है दोस्तों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन में आ जाता है दोस्तों 22/25 आ गया हमारा, इंटू ये आ गया 19/20 ऑफ x इक्वल टू इतना। दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 19 से सीधा कट जाए, ये 19 से कट जाएगा या 11 से कट जाएगा, इसको हम काट सकते हैं, इसको हम 11 बना सकते हैं। आप इसको कट करोगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल जो कॉस्ट थी वो थी 10,000, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको निकालना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ए स्कोर्ड 72% इन पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900, बी स्कोर्ड एंड अच्छा दूसरे पेपर में 80% इन अदर पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स 7, ठीक है दोस्तों। ए ने क्या किया, एक परीक्षा में 900 अंक थे, आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हो जिनको इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन के लिए तरफ ले चलता हूँ। पहले उसके 72% थे, जब कितने थे, जब 900 नंबर थे, फिर 700 नंबर थे तो उसके 80% थे। तो बताना है कि उसके दोनों को कंबाइन करके कितने आएंगे। तो दोस्तों ये तो तय हो गया, दोनों को कंबाइन करके मार्क्स तो हो गए 1600, लेकिन हमें देखना है कि 900 का 72% कितना होता है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा मैंने। तो पहले 900 का 72% निकालेंगे, तो जब 900 का 72% निकालेंगे और 700 का 80% निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, 900 का 72% और 700 का 80%। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 9 7 63 और 180, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
जो परसेंटेज है, यानी कि 648 तो हो गया, देखो ये हो गया, देखो 900 का 72%, ठीक है, 900 का 72%। कैसे निकालते हैं आपको पता है, वैसे ज़रूरी नहीं है परसेंट निकालने का, मैंने आपको सिखा रखा है। 900 इंटू 72/100 कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास ये परसेंट, ठीक है, 900 का 72%। उसका दोस्तों 800 का निकालेंगे तो 560 आ जाएगा, बिल्कुल 560 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये दोनों कितने में से आए, ये दोनों 16 में से तो हो गया दोस्तों, दोनों को ऐड कर देंगे और ये कितने में से आए, ये आया 1600 में से इंटू 100 और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 75.5% कंबाइंड मार्क्स आ गए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल के प्री में आते हैं, कोई भी प्री वाला पेपर होता है उसमें आते हैं दोस्तों। ये उनके लिए है जो काफ़ी अभी सीख रहे हैं ना। वैसे मैंने बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन करा रखे हैं, बस उम्मीद सोचा कि आज ऐसे टेस्ट ले आऊँ आपके लिए, तो ले आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक आर्मी लॉस 10% ऑफ इट्स मैन इन वार। 10% तो वार में नुकसान हो गया, 10% मर गए हैं ड्यू टू बीमारी हो गई और 10% को जो डिसेबल हो गए। तो दोस्तों इस तरह से अब जो बचे 10 स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज रिड्यूस टू इतना, अब आर्मी इतनी होगी। तो दोस्तों आपको पता है फिर से ये क्वेश्चन उसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। अच्छा एक बार आपको हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ा दूँ, ये हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेना में 10% पुरुष खो दिया, 10% 10 3 बार चले गए। तो दोस्तों 10% चले गया तो 10 का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, तो 10 में 1 चलेगा तो बचा कितना दोस्तों 9, ये बचा हमारे पास 9/10। तो 9/10 बचे हमारे पास, ठीक है, 9/10 बचते, फिर 10 और खो दिए तो फिर से 9/10 बचे, फिर 10 और खो दिए तो फिर से 9/10 बचे। दोस्तों ये किसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल, इन तीनों इक्वल है इसके, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व, टोटल एक्स था, एक्स का इतना परसेंट, एक्स का इतना परसेंट। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो एक लाइन में आंसर निकाला बिल्कुल, 9/10 9/10 9/10 और 9 से कटेगा दोस्तों, ये 72 कटेगा, 9, ठीक है, कितना 9 8 72, 8 9 1 9, 2 बार 3 बार कट गया, फिर से दोस्तों इस 9 से ये कट जाएगा, 9 9 81, ये बन जाएगा 9000, फिर से इस 9 से ये कट जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1000। अब दोस्तों आपको पता है कि 10 10 10 यहाँ है और ये 3 है, तो इसके बाद 6 जीरो लग जाएंगे, एक के बाद ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, आपको पता है। चलो गुड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ डे इज 30 मिनट। ये तो बहुत सिंपल है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 30 मिनट कह रहा है, तो 30/24 घंटे होते हैं, तो घंटे को मिनट में बदलो, ठीक है। ये जो होगा ये भी आपका, ये जो भी आएगा ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इंटू 100 करोगे, परसेंट ने पूछा है, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है ना। ये बहुत सिंपल तरीके से आपका आंसर होगा। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो यहाँ से गया 2 से गया 50, यानी कि 24/50 करोगे दोस्तों, 50 2 से काटोगे तो 25/12 हो गया, ठीक है, 25/12 हो गया दोस्तों। उसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.083 है, 2.083 ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ये है आपका आंसर दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है। ये मैंने सोल्यूशन देखा, एक लाइन में सोल्यूशन किया। देखो दोस्तों कौन बोलता है मैथ हार्ड है, कौन बोलता है, बस आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ये मैं बता रहा हूँ बेसिक क्लास है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कितना आसान करा रहा है दोस्तों। हर बच्चों को देखना है हमें, और ये उनके लिए तो बहुत बेहतर है जो शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत करने से पहले मेरी परसेंटेज की वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अ बिजनेसमैन अर्निंग 25% इन 1 ईयर बट डिक्रीज बाय 4% इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, एक साल में वो 25% कमाता है, 25% कमाता है, लेकिन अगले साल क्या होता है, 4% कम होता है। तो दोस्तों 25% कमाता है मतलब वो 125% हो गया। कैसे, क्योंकि 25% 100 तो होता ही है ना, तो 125% हो गया, ठीक है, 125/100 तो ये हो गया। और क्या क्या कहता है, और कहता है कि लेकिन वो 4% कम हो जाती है, उसकी अगले महीने 4% कम हो जाती है, तो 4/100 ये कम हो जाती है, कितनी टोटल इनकम। और दोस्तों ऐसा कितनी बार चलता है, ऐसा 5 साल तक चलता है। यानी कि क्या हो रहा होगा, यानी कि ऐसा हो रहा होगा कुछ, है ना। यानी कि पहले x का 25/100 किया, फिर ठीक है 125/100 किया, 4 कम हो गया तो 96/6 हो गया, फिर 125/100 किया, फिर 96/6 किया, फिर 125/100 किया, तो 96 क्यों किया, क्योंकि 4 तो कम हो गया, तो बचा कितना, 96 बचा। तो ऐसा 5 बार करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वल टू इतना आ गया दोस्तों। सॉल्व करना आपको आता है, बहुत सिंपल है ना। आप उसको डिवाइड करोगे, इंटू करोगे और ये सॉल्व कर दोगे दोस्तों। ये विद इन 2-3 सेकंड भी लगेगी, क्योंकि आपको पता है 100 196 125 ये कितना होता है, ये 5.4 हो जाएगा। ऐसे 96/100 करोगे 125 5.4 हो जाएगा, फिर 4 से 96 कट जाएगा। इस तरह करते रहेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी से आंसर आएगा। नहीं हमें 5 × 16 तो ऐसा कुछ इंटू करना पड़ेगा बार बार, तो आ जाएगा हमें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 73% कैंडिडेट पास्ड, ठीक है, 73% जो है कैंडिडेट जो उम्मीदवार थे, ठीक है, वो पास हुए। किसमें कैंडिडेट पास इन क्वांटिटी, ठीक है, मैथ्स में पास हुए 70% इन जनरल अवेयरनेस, 64% बात। इफ इतना फेल इन बोथ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज हुआ है। ओके, अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम टाइप से हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है दोस्तों 73% कैंडिडेट पास हुए क्वांटिटी में और 70% पास हुए जनरल में और 64 हुए बोथ। तो दोस्तों एक काम करते हैं ना, तो हम 73 + 70 कर देंगे और माइनस कर देंगे कितना, क्योंकि 74, क्योंकि ये 64 तो दोनों में पास है, यानी कि वो इसमें भी ऐड हो रखे हैं। तो दोस्तों ये हम पहले कर लेंगे, ठीक है, और जैसे ही हम कर लेंगे फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो दोस्तों कितने इससे सॉल्व
सॉल्व किया। टोटल दोस्तों 64 को माइनस कर दिया तो 79% हो गए, ठीक है। तो दोस्तों 79% तो पास हुए, तो फेल कितने हुए, 100 में से 79 को माइनस कर दिया तो 21% फेल हुए, ठीक है। अब वो 21% किसके बराबर है, 21% किसके बराबर है, देखो यहाँ पे दिया होगा ना, यदि 6300 दोनों विषयों में फेल हैं तो फेल का दे रखा है, तो फेल कितने थे दोस्तों, फेल थे 21%, तो 21% बराबर हो गया 63 के, तो 100% बराबर हो गया दोस्तों 3000 के, और ये हमारा आंसर, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। 21% बराबर है 6300 के, तो दोस्तों यहाँ से हम पहले निकालेंगे 1%, है ना, 1% निकालेंगे। हमें तो निकालना है कि टोटल बच्चे कितने थे, तो 100% नहीं, यहाँ गलत लग रहा है कुछ ना, तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% हो जाएगा यहाँ पर 300, है ना, 1% 300 होगा, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों विषयों में फेल तो परीक्षा में कुल कितनी संख्या थी, ओके, परीक्षा में कुल कितनी संख्या थी, देखो ये 3,000 नहीं होगा, 30,000 होगा ना, यहाँ पे 30,000 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 3,000 ना हो गया, 30,000 होगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमें आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड 75% अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, इनकम को इंक्रीज करता है 20 से। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको वही परसेंटेज में कराया है, मैं इतना लाइटली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन सब कराए हैं, बस आज ये था कि आपको खुश करना था, क्योंकि चेक करना था कि क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो 75% इनकम को वो खर्च करता है, इस इनकम इंक्रीज बाई 20%, ठीक है, 75% खर्च करता है और उसकी इनकम, ठीक है। तो दोस्तों पहले वो 75% खर्च कर रहा, तो मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि मान लो टोटल इनकम उसकी 100 होती है, 75 खर्च करता तो 25 बढ़ गई, तो कितनी बाद में इनकम बढ़ गई उसकी 120, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, इनकम बढ़ी उसकी 20% और एक्सपेंडिचर बढ़ गया उसका 10%, तो 75 का 10% होता है 75.5, किस पे बढ़ेगा दोस्तों, जितना एक्सपेंडिचर था उसी पे तो बढ़ेगा, तो 75 का 70, तो दोस्तों एक्सपेंडिचर कितना हो गया 82.5 हो गया। तो दोस्तों अब जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, पहले वो सेविंग कर रहा था कितनी 25 रुपये की, अब जो सेविंग करेगा दोस्तों कितनी करेगा, 120 में से 82.5 माइनस करेंगे दोस्तों, अब वो सेविंग कर रहा है 37.5, यानी कि उसकी सेविंग में कि पहले सेविंग 25 थी, ये अब है, ये पहले थी, है ना, पहले क्योंकि इतना था, अब खर्चा इतना है। अब दोस्तों इंक्रीज कितनी हुई उसकी सेविंग, उसकी 12.5 जो है वो इंक्रीज हुई सेविंग, कितने में से इंक्रीज हुई दोस्तों, ये 25 में से हुई, इंटू कर देना आपको 100 से, दोस्तों ये 1/2 हो जाएगा, और इंटू 100 करोगे तो दोस्तों उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, उसकी सेविंग बढ़ी 50%। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं, अभी भी मैं आपको कहता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया हुआ है। आप हमारा परसेंटेज चैप्टर देखिए, आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पर जाइए दोस्तों, वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर मैथ्स वाली वीडियो देखनी, बहुत सारी वीडियोस हैं परसेंटेज की, कम से कम 6 पार्ट करा रखेंगे, 7वां पार्ट है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अ लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वाज मेजर्ड एज 1.55 मीटर बाय मिस्टेक, ओके गलती से हो गया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल लाइन थी हमारे पास 1.5, है ना, एक्चुअल लाइन थी 1.5, लेकिन गलती से कितना हो गया 1.55 हो गया, हमें लिखा ना परसेंट एरर कितना हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पहले एरर हुआ कितना एक्चुअल में, तो दोस्तों 1.55 में से माइनस कर देंगे 1.5, तो आएगा देखो 0.05, ये तो हो गया हमारा एरर। किस में एरर हुआ दोस्तों, ये 1.5 ओरिजिनल वैल्यू थी, इंटू परसेंट निकालना तो 100 कर देंगे दोस्तों, ये सॉल्व कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी एरर की वैल्यू थी वो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है पॉइंट को कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे पॉइंट कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 10/3, और 10/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3 सही 1/3% इसकी वैल्यू होती है, और आपका इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका सी वाला पॉइंट ना, ये है आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अ बिजनेसमैन इम्पोर्टेड लैपटॉप वर्थ ₹21,000, ठीक है, 21,000 का लैपटॉप लाया, मोबाइल फ़ोन लाया आपका मोबाइल फ़ोन लाया आपका कितना 1 लाख का, ठीक है, 21 लाख का तो लाया वो क्या लैपटॉप, और 1 लाख का लाया मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और बाकी 15 लाख का जो लाया है दोस्तों वो लाया है क्या टेलीविज़न, ठीक है। अब वो कहता है कि 10% तो उसने टैक्स दिया, ड्यूटी दी, किस पे 10% टैक्स दिया लैपटॉप पे, तो दोस्तों आपको सिंपल सी बात है ना, इसका 10% निकाल देना है, तो इसका 10% कितना होगा दोस्तों, 1 जीरो छोड़ दो, तो ये हो गया दोस्तों कितना 21,000 हो गया, ठीक है, 21,000 हो गया। अब वो कहता है फिर से उसने 8% दिया किस पे लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे 8% दिया ही पे, अरे लैपटॉप 8% दिया फ़ोन पे, तो फ़ोन कितने थे तो 10,000 के थे, तो इसका 1% निकाल लो, 1% होगा 2 जीरो छोड़ दो, तो 1% हो गया 1,000, तो 8% हो गया दोस्तों 8,000, है ना, आप परसेंट निकाल के देखना, ठीक है। उसके बाद 5% दिया किस पे, इस पे, तो दोस्तों इसका 5% होता है 75, 7,500, तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ।
ठीक है। तो दोस्तों 2100 का 10% जो निकाला था, 21 लाख का 10% था दोस्तों 21,000, ठीक है। उसके बाद 21,000 था। उसके बाद दूसरा क्या था दोस्तों, हमने निकाला था एक लाख का 8%, तो दोस्तों वो होता है 8,000। और यहाँ पर इसका 1.5 लाख का कितना निकाला हमने, इसका निकाला था 5%, तो होता है 7500। यानी कि हम तीनों को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे दोस्तों, 21,000 प्लस 8,000 प्लस 75,000। दोस्तों ये जो लिखने में दिक्कत आ रही है, कुछ दिन में ये भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास लाइट पेन और टैब वगैरह आ जाएगा, तो हम बहुत आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। दोस्तों ये ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना उसको टोटल नुकसान हुआ, तो जो भी ऐड करा होगा वो एक लाइन पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक ये है, देखो 21, ये 10, ये मैंने बहुत सिंपल लोगों के लिए किया है कि इस तरह से परसेंटेज निकाल, लेकिन ऐसा करना ही नहीं है, मैंने आपको ट्रिक समझा रखी है। तो 36,500 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आदमी जो है 7/2% अपनी मनी को स्पेंड करता है, और उसकी स्पेंड करने के बाद 75% जो बच जाता है उस ही हैड लेफ्ट, ठीक है, उसका 75%, यानी कि एक आदमी ठीक है, अपनी राशि का 71/2%, ठीक है, 7/1/2, ये है 7/1/2% का व्यय करता है, और उसमें 75% करने के बाद उसके पास 370 बच जाता है। इसका भी 75% करता है, तो फिर उसका 370 बच जाते हैं। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत सिंपल है। ये क्या हो गया, अच्छा ओके। तो दोस्तों कैसे होगा, तो मान लेते हैं उसका 100 रुपये थे, उसमें से उसने 7.5 खर्च कर दिए, 7.5 कर दिए, 7/1/2 उसने खर्च कर दिए, ठीक है। तो 100 थे, 100 में से उसने 7/1/2 उसने खर्च कर दिए। तो दोस्तों उसने 7/1/2 खर्च कर दिए हैं। अब वो बोल रहा है उस खर्च में से भी कितना, उस खर्च में से भी वो कहता है कि 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड, ओके, आफ्टर स्पेंडिंग, अच्छा उसमें से 75 और खर्च कर दिए, तो उसमें से भी 75 और खर्च कर दिए, तो दोस्तों पैसे कितने थे, तो मैंने आपको कहा कितने बचे थे, 100 में से 7.5 माइनस किया, तो उसके पास बचे थे 92.5। अब इसमें से भी उसने 75 खर्च कर दिए, तो उसको कितने बचे, अब 25% बचे उसके पास, है ना, 25% बचे। तो 25% का मतलब कितना होता है, वो होता है 1/4। तो दोस्तों ये बस सॉल्व हो गया। ये था, ये उसके बाद बचा था, इसका भी 25% कितना है, यानी कि टोटल पैसे तो ये थे, इसमें से कुछ खर्च कर दिए, खर्च करके इतने आए, इसमें से 75% खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 25। अब वो कितने हैं, वो है 370। तो बस दोस्तों उसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ पर सिंपल है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, और यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। दोस्तों ये है आपका आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करना आपको आता है, कैलकुलेट इंटू ही तो करना है बस। चलिए दोस्तों हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि पाकिस्तान का जो विनिंग रेट है, सक्सेस रेट, वो कितना है दोस्तों, वो है 60% है, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, ऑल वनडे में प्लेड बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। दे लॉस नेक्स्ट 30 वनडेज इन अ रो। अच्छा, पहले 60% वो जीत रहे थे, उसका लगातार 30 मैच हार गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन बाय 30%। ओके, सक्सेस रेट कितना हो गया दोस्तों, 30%, यानी कि पहले 60% था, अब कितना हो गया, 30% हो गया सक्सेस रेट। तो लूजिंग रेट कितना हो जाएगा, अब लूजिंग रेट कुछ अलग हो जाएगा, पहले 60 था, तो ठीक है। तो दोस्तों अब बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मैच कितने खेले गए। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छी तरह क्वेश्चन समझ जाइए, मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ, हम सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों पहले वो 60% मैच जीत रहे थे, तो लूज़ कितने हुए, 40% लूज़ हुए, ठीक है। उसके बाद तो हमने 60 और 40 का रेशियो हमारा हो गया 3:2, ठीक है, 3:2 रेशियो हो गया, ठीक है। अब वो 30 मैच लगातार हार गए, यानी कि 30% मैच हार गए। तो जब 30 उनका जो मतलब 30 मैच हारने के बाद जो उनका रेशियो था वो किस में आ गया, वो आ गया दोस्तों 3:7 में आ गया, क्योंकि 30 हार गए थे ना 30%, तो जो 30% बाद में हारे थे, तो विनिंग रेशियो कितना आ गया, पहले विनिंग रेशियो था, पहले उनका जो विनिंग रेशियो था दोस्तों वो था 60/4, 60:4, यानी कि 3:2, 60:40। लेकिन बाद में जो उनका विनिंग रेशियो हो गया दोस्तों, वो फिर से हो गया 30। अब विनिंग 30 होगा तो लूजिंग 70 होगा, ठीक है, तो 3:7 हो गया बात का, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताना है कि टोटल मैच कितने खेले गए। तो टोटल मैच निकाल के दोस्तों हमें पहले रेशियो निकालना होगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ तो इक्वल है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ देखते हैं इसका ये रेशियो है ना, तो 7-2 की वैल्यू यहाँ देखो, एक्चुअल में यहाँ कितना बदलाव आया, यहाँ बदलाव आया दोस्तों 30 का, क्योंकि पहले 60 था, अब 30 हो गया, ठीक है। और ये कितना है, यहाँ 5 का बदलाव है। तो दोस्तों रेशियो में 5 का बदलाव है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे ना कि 5R इक्वल टू कितना बदला था, 30 होगा, तो R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया 6, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास हो गई 6।
एक रेशियो की वैल्यू 6 हो गई। तो टोटल मैच कितने खेले, टोटल मैच खेले थे यानी कि 3, ये है मैच टोटल मैच 3 + 7 टोटल मैच ये है। तो इसका मतलब 10R = कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 60 मैच खेले गए। दोस्तों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे, दोबारा देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट द सम 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल इज 0.045 द % एरर इन द आंसर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों प्री में आता है, मैं आपको 12 बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है इसलिए बहुत टाइम लगा है दोस्तों। ये क्वेश्चन मुझे पता है मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगते हैं इतने क्वेश्चन को करने के लिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है दोस्तों। 1/4 और 1/5 को सब्ट्रैक्ट 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी। ठीक है, उसने 1/4 और 1/5 को यूनिटी से माइनस किया। ठीक है, तो देखते हैं। तो यूनिटी 1/4 और 1/5 को 1 से माइनस किया, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो 1 में से माइनस किया उसने 1/4 और 1/5 को। तो दोस्तों जब उसने 1/4 और 1/5 को माइनस किया तो उसको बना 1 - 9/20 उसको मिला। ठीक है, अच्छा जब इसका जो सोल्यूशन आया, इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन था दोस्तों वो कितना आया, वो एक्चुअल सोल्यूशन आ गया उसका 0.55। लेकिन उसका सोल्यूशन कितना आ रहा है, जो वो बता रहा है वो आ रहा है 0.45। तो दोस्तों एरर कितने का हो गया, यहाँ पर एरर हो गया दोस्तों यहाँ पर 0.1 का एरर हो गया। आपको पता है, मैंने पहले बताया था। अच्छा किस में से एरर हुआ दोस्तों, ये जो था उसका वो एरर इसमें हुआ ना 0.55 में, कितने पे 100 × 100 लेना। बस दोस्तों अब इसको सॉल्व कर देना है। कुल मिला के आपको पता है पॉइंट को कैसे हटाना है, पॉइंट को कैसे निकालना है। तो दोस्तों ये कुल मिला के आपके पास अगर पॉइंट हटाएं तो बन जाएगा मेरे पास 1000/55 बन जाएगा। अब इसको आप काट कूट करोगे तो दोस्तों ऐसे कुछ 200/11 आएगा। देखो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो थे ना, ये कोई बड़े लेवल के क्वेश्चन थे, ये मैंने आज से भी एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाए थे ताकि आपको थोड़ा परसेंटेज करने में कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। क्योंकि मैंने लगातार 6 चैप्टर करा रखे हैं, ये 7वां करा रहा हूँ, तो बीच में इसलिए लाया दोस्तों, क्या पता इसको देख के बाकी क्वेश्चन लो या बाकी को देख के इसको कर लो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना। आप वीडियो शेयर करोगे, ठीक है, और अपने मार्क्स जो भी अगर आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, अगर अपने क्वेश्चन को देख के सॉल्व किया हुआ है तो प्लीज़ अपने मार्क्स हमें कमेंट में भेजिए। ठीक है, टेस्ट देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ विथ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।